रवीश कुमार। रवीश कुमार के आज आपको बताते हैं कौन रवीश कुमार हैं और क्यों जाने जाते हैं ये। रवीश कुमार एनडीटीवी के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एनडीटीवी से। देखिए एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा क्यों और किस प्रकार से दिया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं। चैनल पे बने रहिए। रवीश कुमार ने इस्तीफे के बाद कहा, मैं वो चिड़िया हूँ जिसका कोई घोंसला नहीं लेकर कोई और उड़ गया है। रवीश कुमार ने इस दौरान तंज भरे अंदाज में कहा है, आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसे कोई और ले गया है, लेकिन उस चिड़िया के पास खुला आसमान तो जरूर है। ये इस प्रकार से एक तंज कसते हुए एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है। एनडीटीवी चैनल के समूह संस्थापक और स्टार एंकर रहे रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है। एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी आरआरपीआर से परिणय रॉय और राधिका रॉय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद से ही रवीश के इस्तीफे की ख्वाहिश चलती रही। अब रवीश कुमार ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तीफे की जानकारी दी है और भावुक विदाई संबोधन में बीते दिनों को याद किया है। और यही नहीं, उस दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि अब वह यूट्यूब चैनल पर ही नजर आएंगे, एनडीटीवी पर नजर नहीं आएंगे। रवीश कुमार ने इस दौरान तंज भरे अंदाज में कहा, आज की शाम एक ऐसी शाम जहां चिड़िया का घोंसला कोई और ले गया है, उसको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उस चिड़िया के पास तक जाने तक खुला आसमान तो जरूर नजर आ रहा है। इस प्रकार से तंज कसते हुए रवीश कुमार ने बोला है। रवीश कुमार ने अपने शुरुआती सफर से आज तक के दिनों को याद करते हुए भी यह एनडीटीवी में संभव है कि एक चिट्ठी पढ़ने वाला समूह संपादक बन सकता है, लेकिन आज इस्तीफा दे रहा हूँ। यदि दिन आना, ये दिन तो आना ही था, लेकिन ये दिन अच्छा तो नहीं लग रहा है। एनडीटीवी प्राइम टाइम शो के जरिए लोकप्रिय हुए रवीश कुमार ने कहा, भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी नहीं था, लेकिन इस तरह भस्म युग भी नहीं था। यह दिन भी आना ही था। गोदी मीडिया चैनलों की कमी नहीं है, लेकिन वे भी पत्रकारिता का दावा कर रहे हैं कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अर्थ आपसे ऊपर थोपना चाहते हैं। इस वक्त में अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं चाहता। भावुकता में आप तटस्थ तो नहीं हो सकते। इस प्रकार के कुछ वर्ड रवीश कुमार जी ने कहे हैं। रवीश कुमार जी ने ये भी कहा है, मैंने यहाँ 26 साल गुजारे हैं और इस यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी काफ़ी आए हैं। अभी यादें दोस्तों के बीच में सुनाने के काम तो आएंगी। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि मुझे सभी से कुछ न कुछ मिला है और मैं सबका ही आभारी हूँ। बेटी विदा होती, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि बेटी विदा होती हैं तो वो दूर दूर तक जाती हैं, तब तक अपने मायकों को पीछे मुड़ मुड़ के देखती हैं। मेरी भी स्थिति यही है, अभी विदा होने तो दीजिए, फिर कभी इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई, टीवी का एक मतलब यह है कि टीम। हालांकि एंकरों के स्टार बनने के दौर में यह परंपरा टूटती गई। मौजूदा दौर की पत्रकारिता पर सवाल उठाते हुए रवीश कुमार जी ने कहा, मेरा विश्वास गहरा होता चला कि तंत्र भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जन बचा हुआ है। एक दिन यही जन इसे बेहतर तंत्र बना लेगा। कुछ लोगों का भरोसा है कि मीडिया और विपक्ष को खत्म करके जनता को खत्म किया जा सकेगा, लेकिन नफरत की गुलामी से बाहर आने का रास्ता आप ही बनाएंगे और आपको बनाना ही होगा। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो को भी याद करते हुए कहा कि मेरे लिए सुबह 9 बजने का इंतजार शुरू हो जाता था। उन्होंने कहा कि आज भारत का मीडिया स्पेस बन चुका है। उन युवाओं के बारे में सोचिए कि जो लोग लाखों रुपए लगाकर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हीं काम पत्रकारिता का नहीं, दलाली का होता है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा बुधवार को दे दिया है और ये मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के बहुचर्चित चेहरों में से एक थे और
समाचार चैनल एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार जी ने बुधवार को अपना इस्तीफा दे दिया और रवीश कुमार जी लोकप्रिय चेहरों में से शुमार माने जाते हैं। पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार जी को 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा 2 बार रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी पत्रकारिता के बेहद लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रोग्राम होस्ट किए, जिनमें हम लोग रवीश की रिपोर्ट देखने की बात भी प्राइम टाइम शामिल हुए हैं। एनडीटीवी समूह के अध्यक्ष सुपर्णा सिंह ने संस्थान के वरिष्ठ संपादक के इस्तीफे को लेकर कहा कि रवीश कुमार जैसे लोगों को प्रभावित करने वाले पत्रकार विरले होते हैं। यह उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता है। सुपर्णा सिंह ने मीडिया समूहों को भेजी आंतरिक ईमेल में कहा, रवीश कुमार दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनका योगदान बहुत अधिक रहा है और हम जानते हैं कि वह अपनी नई पारी में बेहद सफल होंगे। रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। अपनी रिपोर्ट में वे बेरोजगार, शिक्षा, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2016 में उन्हें 100 सबसे प्रतिभाशाली भारतीयों की अपनी लिस्ट में भी शामिल किया था। दरअसल अडानी समूह अब इस समाचार चैनल के अधिग्रहण के करीब पहुंच चुके हैं कि अभी इस चैनल को अडानी समूह है वो खरीद रहा है। इस घटनाक्रम में बीच रॉय दंपति ने आरआरपीआर होल्डिंग के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय यह है कि अडानी समूह ने आरपीआर का अधिग्रहण कर लिया है। आरपीआर के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। हालांकि राय दंपति के पास प्रवर्तक के रूप में एनडीटीवी में अभी 32.26% की हिस्सेदारी है और उन्होंने समाचार चैनल के निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। प्रणय रॉय एनडीटीवी के चेयरमैन और राधिका रॉय कार्यकारी निदेशक हैं। एनडीटीवी मंगलवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि प्रणय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देंगे। कैसे अडानी के हाथ बिक गई एनडीटीवी। रॉय दंपति ने 2009 में रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े एक कंपनी से 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज लिया था। यह कंपनी विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड थी। इस कर्ज के बदले वीपीसीएल को वारंट को आरपीआर होल्डिंग के शेयर में बदलने का अधिकार मिल गया था। आरपीआर होल्डिंग के पास एनडीटीवी 29.2% हिस्सेदारी है। अडानी समूह ने अगस्त में वीसीपीएल को खरीद लिया था और इसे वारंट को शेयरों में बदलने की बात रखी थी। एनडीटीवी के प्रवर्तकों ने शुरुआत में इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि उनके साथ इस बात पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। इसे वीसीपीएल के पास आरपीआर होल्डिंग की 99.5% हिस्सेदारी आ गई और इस प्रकार से ये हिस्सेदारी सब कुछ आने के बाद वीपीएल के अधिग्रहण के बाद अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश लाई गई। इस पेशकश में 22 नवंबर को खुली और 5 दिसंबर को बंद होगी। अब पेशकश को कुल आकार 53.27 लाख 1/3 शेयरों का प्रभाव मिला है। हालांकि खुली पेशकश में शेयर का मूल्य एनडीटीवी शेयर के मौजूदा भाव से भी काफ़ी कम है। इस प्रकार से ये सारी बातें होने के बाद में अडानी समूह ने इसको खरीद लिया है और रवीश कुमार ये जो जाने माने पत्रकार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि वो उनके अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब चिड़िया का घोंसला उसके पास नहीं रहा है, उसका घोंसला कोई और ले गया है और हम खुले आसमान में ऐसे ही हैं।